आज की इस वीडियो में हम लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर 6 9th क्लास का एनसीईआरटी का ले रहे हैं। इसकी वीडियो मैं आपको दे रही हूँ। हम लेते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन फर्स्ट। सॉल्यूशन गिवन में है हमारे पास, इसकी फिगर है हमारे गिवन में। हमें गिवन में है स्टूडेंट्स एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD गिवन में है 40 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। ये हमने फाइंड आउट करने हैं। तो इसका सॉल्यूशन लेते हैं। हमारे पास AOC है ये और BOD ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे तो इक्वल होंगे। हम लिखेंगे AOC इज इक्वल टू BOD इज इक्वल टू दोनों ही 40 डिग्री, क्योंकि हमें दिया हुआ है यहाँ पे BOD ये 40 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी आपका 40 डिग्री हो जाएगा। ये हो गए वर्टिकल अपोजिट एंगल से। आल्सो वी आर गिवन AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये गिवन में है। अब इसमें से अगर हम AOC की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 40 डिग्री, तो BOE की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 70 माइनस 40 मीन्स 30 डिग्री। हमें एक तो निकालना था BOE एंगल, ये वैल्यू आ गई है 30 डिग्री। आल्सो दूसरा एंगल निकालने के लिए जो रिफ्लेक्स में निकालना है हमें COE, इसके लिए लेंगे CO निकालते हैं पहले। ये 180 माइनस 70 110, ये लीनियर पेयर से निकलेगा। कैसे? हमें ये और ये 30 डिग्री बचा ना हमारे पास, अभी BOE हमने निकाला है। ये दोनों 70 दिए हुए हैं 40 प्लस 30 करके, तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं बीच का COE। अगर यहाँ से यहाँ तक 180 में से AOB पूरा 180 है, ये वाला एंगल हमारे पास जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 है। इसमें से हमने एंगल ये निकाल दिया 70 डिग्री निकाल दिया दोनों, तो ये बीच का एंगल बच गया हमारा COE। ये हो जाएगा 180 माइनस 70 करके हमने निकाल लिया इसको, तो ये आ गया 110। अब रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे इसका? COE हमें पता है, तो रिफ्लेक्स के लिए 360 में से ये माइनस कर दो। जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स चाहिए वो 360 में से माइनस कर देंगे उसको, तो ये आ गया 250 डिग्री। दिस विल बी द आंसर। ये हो गया रिफ्लेक्स COE विल बी 250 डिग्री। ये था फर्स्ट सम। नेक्स्ट सम लेते हैं। हमारे पास इसकी फिगर गिवन में है। ये गिवन में है 90 डिग्री, और साथ ही यहाँ से हमें एक लाइन पास करती हुई दी हुई है MN।
ये पॉइंट दिया हुआ है हमें सी। तो अब ये दिया हुआ है एंगल सी, दिस इज बी, दिस इज ए, और ये पॉइंट हो गया हमारा ओ। हमें फाइंड आउट करना है, गिवन में लिख लेते हैं पहले। गिवन में हमारे पास पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। आल्सो ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, ये गिवन में है। तो फाइंड करना है हमने, सी को फाइंड आउट करना है, सी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो सोल्यूशन में कैसे लेते हैं इसको। हमें अगर पी ओ वाई 90 डिग्री गिवन में है, तो यहाँ से पी ओ एक्स कितना हो जाएगा, ये अगर 90 डिग्री है, ये 90 है, तो ये बाकी कितना बचेगा यहाँ से। लीनियर पेयर 180 होता है, ये पूरा 180 है, उसमें से हमने ये 90 माइनस किया तो ये भी 90 बच जाएगा। तो पी ओ एक्स, ये वाला एंगल पी ओ एक्स, ये दिस विल बी आल्सो 90 डिग्री। 180 माइनस 90 करके हमने इसको भी निकाल लिया, ये भी 90 डिग्री होगा। नाउ ए प्लस बी 90 डिग्री हो गया। हमें ये ए गिवन में, बी गिवन में, तो ए प्लस बी 90 हो गया ना यहाँ से। अब हम ले लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 2x, क्योंकि 2:3 में दिया हुआ है, एंड b इज इक्वल टू 3x। ये ले लिया हमने। जब भी आपके पास रेशियो में होती है स्टूडेंट्स, उसको x लगा के ले लो। तो वैल्यू a की वैल्यू हमने मानी 2x और b की वैल्यू ले ली हमने यहाँ पे 3x, ये दोनों। अब क्या होगा यहाँ से, इनकी वैल्यू रखने पे 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 हो गया, 5x इज इक्वल टू 90, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 90/5 मीन्स 18 डिग्री। x की वैल्यू आई 18 डिग्री। अब इससे अगर b और हमारे पास ये देखो फिगर में, हमें क्योंकि फाइंड आउट करना है c, ये फाइंड आउट करना है, और इसमें अगर हम ये भी मिला दें तो ये 180 बनता है, b प्लस c मिला के बनता है 180 लीनियर पेयर से। अब हम इसको लेंगे b प्लस c इज इक्वल टू 180। अब क्योंकि x हमारा 18 आया था, तो b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एक बार निकाल लेते हैं। सो b विल बी, हमने b को लिया 3x, 3 इंटू में 18 मीन्स 54 डिग्री। b की वैल्यू है हमारे पास 54, यहाँ पे पुट करते हैं। 54 प्लस c इज इक्वल टू 180 होगा, तो c क्या हो जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री, तो c हो जाएगा 126। ये हो जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें गिवन में है इसमें पी क्यू आर एंगल इज इक्वल टू पी आर क्यू। तो इसकी फिगर लेते हैं पहले। ये लिया। अब क्योंकि हमें गिवन में है पी क्यू आर, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, इसको हम 1 और 2 पुट कर लेते हैं। तो हमने गिवन में लिख लिया और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन में है, हो गया हमारा। टू प्रूव पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल पी क्यू एस और पी आर टी के इक्वल होगा, इस बाहर वाले एंगल के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है।
अब देखिए स्टूडेंट्स, एंगल 1 सोल्यूशन ले लेते हैं। एंगल 1 प्लस पी क्यू एस, क्या लीनियर पेयर बन गया? ये पूरा यहां से यहां तक, यहां से पूरा यहां तक लीनियर पेयर बन गया ना। इसी तरह से ये भी पूरा लीनियर पेयर है, तो इसको भी हम 180 लिखेंगे। सिमिलरली एंगल 2 प्लस पी आर टी विल बी 180। ये दोनों है लीनियर पेयर से। अब अगर ये भी 180 है, इसको 1 लिखते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। फ्रॉम 1 and 2, ये दोनों ही 180 हैं, तो ये इक्वल हो गए। इसलिए पी क्यू एस प्लस 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस पी आर टी। ये दोनों ही क्योंकि 180 थे, तो हमने इनको दोनों को इक्वल पुट कर दिया। यहाँ लिख देते हैं बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है अब आपको, तो ये दोनों तरफ से कट सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा क्या बचा? पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 था, तो हमने दोनों तरफ से कट कर दिया, तो पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। ये आपका हो गया हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके लिए आपको गिवन में है, पहले हम इसकी फिगर ले लेते हैं। x प्लस वाई इजकल टू डब्ल्यू गिवन में है हमारे पास। x प्लस वाई इजकल टू डब्ल्यू प्लस जेड, और 2 प्रूव करने हैं। AOB इज अ लाइन, ये हमने प्रूव करना है। तो अब ये फिगर ले लेते हैं यहाँ पे पहले। ये दिया हुआ है हमें पॉइंट, इसकी वैल्यू भी हमें गिवन में है। ये x, y और z और w। अब हमें ये प्रूव करना है कि AOB है जो ये लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करना है अगर स्ट्रेट लाइन, तो हम इसको 180 प्रूव कर सकते हैं। हम यहाँ से ऐसे प्रूव करते हैं, मान लो ये x और y दोनों मिला के 180 है, तो ये एक लाइन प्रूव हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे ही प्रूव करेंगे। तो सॉल्यूशन में कैसे लेंगे इसको? टू प्रूव AOB is a line, we have to prove that x plus y is equal to 180। अगर हम x plus y को 180 प्रूव कर देते हैं, तो ये एक लाइन हो जाएगी लीनियर पेयर से। ओके, इसलिए लेते हैं। आगे देखो फिगर से, आप देखो नाउ O is a point so x plus y plus w plus z कितना होना चाहिए? 360। कंप्लीट एंगल आपको पता ही होगा ना, कंप्लीट एंगल एक पॉइंट के चारों तरफ का है, जो एंगल होते हैं वो मिला के टोटल में 360 बनता है। तो इसलिए हमने x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 लिया। अब क्योंकि x प्लस वाई हमने यहाँ पे तो लिखा x प्लस वाई, w प्लस जेड को भी हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि हमें गिवन में है। यूजिंग गिवन, गिवन को यूज करके हमने ये लिख लिया। अब ये 2 टाइम्स हो गया x प्लस वाई, तो हमने ऐसे लिख सकते हैं इसको। और यहां से x प्लस वाई 360 अपॉन 2 180 हो गया। यहां से हमने प्रूव कर दिया x प्लस वाई 180 है, सो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन।
ये हो गया, हैंस प्रूव्ड। यही आपको चाहिए था। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें गिवन में है पी ओ क्यू इज अ लाइन। ये हमें इसमें गिवन में है कि एक लाइन है एंड आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन में है। तो अब इसकी फिगर लेते हैं पहले। ये एक लाइन गिवन में है पी ओ क्यू, ये गिवन में है फिगर में। और हमें प्रूव क्या करना है इसमें, टू प्रूव दैट आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ये आपकी 6.1 यहाँ पे फिनिश हुई है। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं नेक्स्ट। इसमें हमें फिगर गिवन में है, देखो हमने बनाई एक्स वाई, एक लाइन है एक्स वाई जेड आपको दे रखा है 64 डिग्री, ये दिया हुआ है हमें 64 डिग्री। वाई पी को हमने, वाई को आगे एक्स वाई को हमने प्रोड्यूस करना है पी तक, सच दैट वाई क्यू दिस वन बाइसेक्ट्स, ये हो गया वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी। तो इट मीन्स ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो 1 और 2 एंगल इक्वल होने चाहिए। ये हमने फिगर बनाई है। अब लेते हैं गिवन में है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बिकॉज वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए बाइसेक्ट करने पे। टू प्रूव एक्स वाई क्यू हमने फाइंड करने यहाँ पे, टू फाइंड ही है एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, ये दोनों हमने एंगल फाइंड आउट करने हैं। अब इसका सोल्यूशन लेते हैं। फिगर में देखो, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, ये गिवन में है एंगल 1 प्लस 2 प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 होना चाहिए लीनियर पेयर से। देखो यहाँ से यहाँ तक ये लीनियर पेयर होगा 180 का। अब क्योंकि 1 और 2 इक्वल है तो 1 की जगह भी हमने 2 ही लिख लिया। तो 2 एंगल 2 कितना हो गया 180 माइनस 64 हो जाएगा इधर जाके। 2 एंगल 2 हमारे पास आया 116 और एंगल 2 की वैल्यू आ गई 116 अपॉन 2 मतलब 58 डिग्री। यहाँ से कट के 58 पे कट गया यहाँ से। सो क्यू वाई एक्स इज इक्वल टू 58 प्लस 64 मतलब होगा 122 डिग्री। यहाँ से देखो ये वैल्यू आई थी हमारी 58 यहाँ से। अब 58 ये वाला प्लस ये वाला अगर आप मिला दोगे 64 मिला के तो ये बन जाएगा क्यू बाई एक्स। आल्सो क्यू वाई पी इज इक्वल टू एंगल 1 मतलब 58 डिग्री, अभी जो हमने ऊपर निकाला। सो रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा क्यू बाई पी,
कितना होगा रिफ्लेक्स यूआईपी में 360 माइनस 58 करेंगे तो 302 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपने दोनों फाइंड आउट करने थे, हमने निकाल लिए यहाँ से। क्यू एक्स वाई क्यू की वैल्यू निकाल ली है, मतलब एंगल 2 ये निकला था जो एक्स वाई क्यू 58 डिग्री। एक ही आंसर हो गया। दिस वन एंड दिस वन, these will be the answers। ये आपकी 6.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियोस हर टॉपिक पे मिलने वाली हैं। ओके, थैंक यू।